हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। मैं अर्नब आपके लिए ले आया हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जो ज़्यादातर लॉजिक के हिसाब से काम करता है। जो भी डिडक्शंस है यहाँ पे वो लॉजिक के हिसाब से होता है। तो हमें पहले जानना होगा कि लॉजिक क्या है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोपोजिशनल कैलकुलस। तो इस पेपर में हम जानेंगे सबसे पहले कि प्रोपोजिशन क्या है। वो हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे। देखते हैं प्रोपोजिशन क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एन एलिफेंट वेज मोर देन अ ह्यूमन बीइंग। ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों। जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। कुछ डिक्लेयर कर रहा है, वो ट्रू हो या फॉल्स ये हमें जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वाओ व्हाट अ पिक्चर। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन इसे हम प्रोपोजिशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये एक प्रोपोजिशन नहीं होगा। अब अगर हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल ले तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है x + y = 0। क्या ये एक प्रोपोजिशन है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, जिसके लिए मुझे कुछ वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू असाइन किया नहीं गया है तो ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम रीराइट करके ऐसे लिखते हैं, x + y > 0 for x > 0 and y > 1, then it is a proposition। प्रोपोजिशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कोई भी स्मॉल लेटर से। अब ये एक प्रोपोजिशन है। ऐसे ही हम लोग और भी प्रोपोजिशन बना सकते हैं। अब प्रोपोजिशन से हम कैसे काम करेंगे, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है। देखते हैं। सपोज P एंड Q ये दो प्रोपोजिशन है, तो ये दो प्रोपोजिशन को एक साथ जोड़ने के लिए हमें कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या है? कई तरह के होते हैं, जैसे कि डिसजंक्शन, कंजंक्शन एट्सेट्रा। तो हमने दो प्रोपोजिशन ले रखा है, P और Q, कोई भी हो। अब ये P और Q का डिसजंक्शन क्या होगा? P और Q का डिसजंक्शन होगा P और Q। इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे। ये है P डिसजंक्शन Q का सिंबल। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू वो होता है दोस्तों कि ट्रू और फॉल्स, सिर्फ यही दोनों हो सकते हैं। P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? P और Q, ये डिसजंक्शन ऑफ P और Q इज़ ट्रू whenever P is true और Q is true। जब भी P या फिर Q कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो P और Q का डिसजंक्शन यानी कि P और Q ये भी ट्रू हो जाएगा। कोई भी एक ट्रू होने से P और Q ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन ऑफ P एंड Q, इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे और इसे कहेंगे P एंड Q। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? P एंड Q इज़ ट्रू व्हेनेवर P इज़ ट्रू एंड Q इज़ ट्रू। ये दोनों एक साथ ट्रू होना पड़ेगा, तभी P एंड Q इसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू आएगा, अदरवाइज P एंड Q विल बी फॉल्स। अब ये कंजंक्शन और डिसजंक्शन जो है, इसे
पूरा करने के लिए हमें दो प्रोपोजिशन की ज़रूरत पड़ता है, P एंड Q, इसीलिए हम इसे बाइनरी प्रोपोजिशन कहते हैं। और एक बाइनरी कंजंक्टिव्स कहते हैं। और एक कंजंक्टिव है कनेक्टिव्स, जो है नेगेशन ऑफ P। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, नेगेशन ऑफ P। यह बहुत ही आसान है दोस्तों। नेगेशन ऑफ P इज़ ट्रू व्हेनेवर P इज़ फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जब भी P फॉल्स होगा तो नेगेशन ऑफ P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा, और P ट्रू होने पर नेगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा। अब ये जो डिसजंक्शन, कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ प्रीपोजिशन हमने सीखा, उसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है ये देखते हैं दोस्तों। यह है, यहाँ पे P का ट्रूथ वैल्यू लिया है जो कि ट्रू या तो फिर फॉल्स हो सकता है। Q का भी वैसे ही ट्रू या फॉल्स हो सकता है, इसका कुछ कॉम्बिनेशन है। जब P और Q दोनों ट्रू होता है तब P और Q ये हमेशा ट्रू होगा। कोई भी एक P और Q के अंदर कोई भी एक ट्रू होने से P और Q का ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रूथ दिया गया है। अब यहाँ पे P और Q दोनों का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो इस केस में P और Q फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। यहाँ पे वैसे ही हम लोग P और Q का जो ट्रूथ वैल्यूज़ होता है उसका कॉम्बिनेशन ले रखा है। यहाँ पे P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा ये देखते हैं। P एंड Q एक साथ ट्रू होने पर तभी P कंजंक्शन Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। यहाँ पे वो हुआ है, दोनों है ट्रू इसलिए ट्रू है। कोई भी एक फॉल्स होने पर यह नहीं होगा, इसीलिए बाकी सब केसों में ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं नेगेशन ऑफ P। यहाँ पे नेगेशन ऑफ P का ट्रूथ टेबल दिया गया है। P जब भी ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा, और P फॉल्स होने पर नेगेशन ऑफ P ट्रू हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।